हेलो एंड वेलकम टू द शो जिसका नाम है लोगों की कहानी कनक की ज़ुबानी। मैं कनक बिश्नोई हाजिर हूँ, एक बार फिर से लेके आ गई हूँ आपके सामने एक नई कहानी। पहले बिना वक्त ज़ाया किए हम कहानी शुरू करते हैं, फिर इसके आगे बात भी करेंगे। दोस्तों, ये कहानी राजस्थान में रहने वाली उमा देवी की है, तो आइए पहले इनके बारे में हम थोड़ा सा सुन लेते हैं। 4 साल की उम्र में माँ के खोने का गम, 8वीं में पढ़ाई छूट गई, 17 साल की उम्र में शादी हो गई, ऊपर से गरीबी की मार। मुश्किलें तो जैसे कि पूरी इन्हीं के ऊपर टूट पड़ी थी। एक बार के लिए तो जी करता था कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन खुद को संभाला। मुश्किलों से हार मारने की बजाय मुश्किलों का सामना करने की ठानी। आइए शुरू करते हैं कहानी। बचपन में माँ के जाने का गम, उसके बाद बीमारी के चलते बच्चों की मौत। ऐसा लगता था कि आत्महत्या कर लूं, ये दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है जब माँ और बच्चे ही ना रहे। खुद को संभाला और मुश्किलों से हार मारने की बजाय इनसे लड़ने की ठानी। घर ही में हैंडीक्राफ्ट के काम शुरू करा और इसी को आगे बढ़ाने का प्लान कर लिया। अपनी दीदी से सिलाई बुनाई का थोड़ा बहुत काम सीखा। काम सीखने के बाद इन्होंने शुरुआत में बैग्स बनाए, और बैग बनाने के बाद ये बैग उन लड़कियों को देती थी जो पहली बार ससुराल जाती थी। उन लड़कियों को देने के बाद सब कुछ अच्छा था, इनका मन रखने लगा। इन्हें लगा कि यही काम मुझे करना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये काम करते समय ना तो इनके पास पर्याप्त साधन था और ना ही पर्याप्त पैसा। साल 2006 में उमा देवी जी ने 10 महिलाओं का एक समूह बनाया। इन लोगों के पास सिलाई की मशीन भी नहीं थी, तो इन्होंने जो 10 महिलाओं का समूह बनाया, सभी ने 100-100 रुपये मिलाए और एक सिलाई मशीन ली। सिलाई मशीन लेने से थोड़ा सा तो सहायता मिली थी, लेकिन पैसे अभी भी नहीं आ रहे थे। इसी बीच इनके साथ महिलाएं धीरे करके और जुड़ती जा रही थी। इसी बीच रूमा जी को ये जानकारी मिली कि उमड़ गाँव, वो वहाँ पर कुछ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उमड़ गांव में विकास चेतना संसाधन के लोग आए हुए थे और वो लोग इस हैंडीक्राफ्ट के काम को आगे बढ़ाते थे और वहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही काम करती थी। जब रूमा जी को इसके बारे में जानकारी मिली तो रूमा जी ने अपने ग्रुप की, जितने भी अपने समूह की 10-15 महिलाओं को लिया और वहाँ पर चली गई। लेकिन वहाँ के लोगों ने इन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, वहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वहाँ के लोगों को लगा कि ये ऐसे ही है, इन्हें कोई काम धंधा नहीं है, ये आ गए। लेकिन जब रूमा जी ने अपने काम के बारे में बताया तो उन लोगों को लगा कि ठीक है, चलिए एक मौका तो इन्हें दे देना चाहिए। तो इन्होंने मौका मांगा। तो उमा जी को 3 दिन का काम और 3 दिन के सैम्पलिंग ऑर्डर दिए गए। बोला भैया ये सैम्पलिंग ऑर्डर लो और इसे 3 दिन में कंप्लीट करो। उमा जी ने कहा जी बिल्कुल, जो आप कहें। उमा जी और उनकी सहेलियाँ गई और उन्होंने रात भर जागकर वो जो 3 दिन का काम था वो एक ही दिन में पूरा कर दिया। अगले दिन वो वापस उस ऑफिस में गई तो ऑफिस वालों को लगा अरे यार इनसे हुआ नहीं है काम, अब हमें करना होगा। हमने खामखा इन्हें दे दिया, हमारा टाइम बर्बाद हुआ, हमारा सैम्पलिंग ऑर्डर बर्बाद हुआ। लेकिन जब उमा जी ने ये कहा कि साहब आपका काम पूरा हो गया, तो सब लोग शॉक हो गए और एक्चुअली ये कहे तो सब लोग इम्प्रेस हो गए। क्या अरे आपने 3 दिन का काम एक दिन में कैसे किया? बोले कुछ नहीं, हम रात भर सोए नहीं। सब लोग बड़े इम्प्रेस हुए और उसके बाद क्या था, एक के बाद ऑर्डर आने लगे, काम बढ़ने लगा, पैसा आने लगा। धीरे धीरे करके इनके पास 10,000 महिलाएं जुड़ चुकी थी। जब 10,000 महिलाओं का कारवा पूरा हुआ तो इस बात को आगे बढ़ाया गया। लेकिन अब रूमा जी ने सोचा कि यार 10,000 महिलाएं तो हो चुकी हैं, लेकिन काम भी अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन राजस्थान के बाहर क्यों ना करा जाए मार्केट। राजस्थान में तो सब जानते हैं कि हाँ हैंडीक्राफ्ट का ये है वो है, लेकिन क्यों ना हम राजस्थान के बाहर भी जाए, बाहर के लोगों को भी पता चलना चाहिए देश में कितनी सभ्यता है, कितनी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो सभी ने सोचा कि कहाँ चले, तो बोले दिल्ली चलते। दिल्ली जाने में भी दिक्कतें बहुत थी साहब। पहली दिक्कत तो ये थी कि ना तो उन लोगों को ठीक से हिंदी बोलनी आती थी, ना ठीक से इंग्लिश जानते थे। वो तो अपने आपस के गाँव में काम करते थे तो मेवाड़ी भाषा बोलते थे। तो सबने सोचा कि क्या करा जाए, लेकिन रूमा जी ने सोचा कि यार काम तो बढ़ाना है, अब दिक्कतें आएंगी तो देखा जाएगा। वैसे भी पूरा बचपन तो दिक्कतें ही झेल के निकला है, मुश्किलें अगर आएंगी तो मुश्किलों से डट के निकलेंगे हम। वैसे भी मुश्किल हमारे लिए कौन सी नई बात, हमेशा आती है, हम हमेशा उससे जीत के निकलते हैं। उमा जी ने कहा कि काम तो बढ़ाना है, दिल्ली तो जाना है। दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद इन्होंने अपना प्रदर्शन लगाया। प्रदर्शन लगाने के बाद वो दुकानें पे बैठती थी अपना सामान लेके, लेकिन बहुत से वो ऐसे रहते ना यार, कुछ लोग आ जाते और कह देते, टांट दे के चले जाते हैं कि इनसे ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे उमा जी को भी मिले थे। जब ये लोग शॉप पे बैठते थे तो बहुत सी महिलाएं इनके पास आती नहीं थी, ये कहती थी कि ये गांव से हैं, ऐसे इनके सामान नहीं लेने चाहिए। लेकिन उनसे ज़्यादा महिलाएं इन्हें सपोर्ट करती थी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपका जो हैंडीक्राफ्ट का जो भी सामान है वो बहुत सुंदर है। उमा जी को बड़ी खुशी होती थी।
ऐसा ही नहीं है दोस्तों कि ये दिल्ली गई, ये दिल्ली के बाहर भी गई हैं। जैसे कि मुझे कुछ शहरों के नाम याद आते हैं जहाँ पर ये गई, जैसे अमेरिका हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया और जर्मनी हो गया, और भी बहुत सी जगह होंगी लेकिन मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहे इनके शहरों के नाम। और तो और इन्हें बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें ये 2019 में 20 सितंबर 2019 में केबीसी में भी जाकर आई हैं और इन्हें बहुत से अवार्ड मिले, पर मुझे अवार्ड्स अभी ध्यान नहीं आ रहे, जिसमें एक ही याद आ रहा अभी कि नारी पुरस्कार भी इन्हें मिला है। और इन्होंने जब अपने प्रदर्शन धीरे धीरे लगाने शुरू करे तो लोगों को इंटरेस्ट आने लगा, इनकी आर्ट कला में बहुत सा ध्यान जाने लगा कि इतना अच्छा आर्ट है, इतना अच्छा करते हैं, तो उमा जी को और ज़्यादा प्रेरणा मिलने लगी। और आज की अगर मैं आज की डेट की बात करूँ तो 22,000 महिलाओं का जीवन संवार रही उमा जी। आज उनके साथ 22,000 महिलाएं जुड़ गई। कहाँ 10 से शुरू किया था, कहाँ 22,000 जुड़ गई। तो हम इन्हें कह सकते हैं कि शून्य से शिखर तक का सफ़र उमा जी ने देखा है, और उमा जी ने देखा है तो फिर हमें भी कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। ये कहानी उमा जी की नहीं, हम सब की है, और इस बात से उमा जी हमें ये सिखाती हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, या मेहनत करने पर सब कुछ हासिल हो सकता है। मेरी कहानी इतनी सी थी। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय आपके अपने शो में लोगों की कहानी कनक की।